तो आप प्लीज़ आलिया गाइडलाइंस दें कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है हाथ पैर में। हमारे पास पहले हम बात करेंगे हाथ पाँव को लाइट और ब्राइट करने के लिए जो कभी कभी आपके एंकल्स आपकी ये जो हिस्से हैं ये क्या कहते हैं इसको, हाँ वो जो जॉइंट्स हैं ये डार्क हो जाते हैं। हाँ। आप जब जूतियां पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं तो उनको निशान रह जाते हैं। बिल्कुल। दाने निकलते हैं, दाने निकलते हैं तो आप खुजलते हैं तो उसके भी दाग रह जाते हैं, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। पाँव पे, हाथों पे कई बच्चियों के इनग्रोन हेयर्स होते हैं, उसके भी निशान रह जाते हैं क्योंकि हर वक्त बैठ के उसको छीलती रहती हैं। सो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि सिर्फ सैलून ट्रीटमेंट है और इसके लिए आपको एक 4 स्टेप ट्रीटमेंट है जो कि लाइटनिंग और ब्राइटनिंग पे काम करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अंडर आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है ये। और फेस पे भी अगर पिगमेंटेशन हो तो उसको भी लाइट करता है क्योंकि ये पिगमेंट इनहिबिटर है जो कि पिगमेंट्स को ख़त्म करता है, लाइट करता है। सो ये हम आज पाँव और हाथों पे इसको हम इस्तेमाल करके देखेंगे और आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाएंगे। ये वाला बाजू पहला क्लेंजिंग, अगर हम इनका पहले हाथ दिखा दें, इनका हाथ हम पहले दिखा दें, एक पिक्चर भी ले लें अली आप प्लीज आकर, दूसरा भी दिखा दें और दूसरा भी दिखा दें, दोनों हाथ दिखा दो। हाँ मतलब उस तरफ दिखाओ बेटा, कैमरे की तरफ ना, थोड़ा बस छोड़ दो ऐसे यहाँ। तो अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी थी। हमने स्क्रब बेटा ऊपर ही रहने दो ताकि पूरा ट्रीटमेंट होगा। इसके ऊपर अभी हमने स्क्रब किया है ताकि डेड स्किन सारी उतरे, क्योंकि जाहिर है अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से डेड स्किन का एक लेयर पूरा हाथ पाँव पे जम जाता है, जिसकी वजह से हमें वो उतारना पड़ता है। जब हम वैक्सिंग करते हैं तो आपने देखा होगा बालों के साथ साथ एक पूरा एक लेयर स्किन का भी उतरा हुआ होता है। जी। तो वो वैक्सिंग से भी डेड स्किन उतर जाती है और उससे स्किन जो है वो लाइट हो जाती है और शाइन आ जाती है। सो इसको अभी मैंने जितना टाइम बात कर रहे थे, वैक्सिंग के बाद तो ये ना करवाएं ना, ये वैक्सिंग के बाद भी बहुत अच्छा है कराने के लिए। हाँ, क्योंकि पोर्स खुल जाते हैं सारे, डेड स्किन उतर जाती है, तो जो इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट होगा वो और भी अच्छा। लेकिन अगर फिर वैक्सिंग के बाद स्क्रब करेंगे तो वो इरिटेट तो नहीं करेगी स्किन को? नहीं, वैक्सिंग में स्क्रब हम यूज नहीं करते, वो इसका अपना ही क्लेंजर है जो कि डेड स्किन को सारा उतार के स्किन को प्रिपेयर करता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइट के साथ ट्रीटमेंट होता है, एलईडी लाइट के साथ। अच्छा, एलईडी लेटेस्ट है। हाँ, एलईडी लाइट में इसके 3 कलर्स हैं और 3 स्टेप हैं इसके। अच्छा। तो पहला स्टेप जो है वो हम रेड लाइट के साथ काम करते हैं जब हम स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली रेड लाइट जो है आजकल बड़ा ट्रेंड है एलईडी थेरेपी का। जी। तो रेड लाइट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और स्किन को प्रिपेयर करती है बाकी प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए। अच्छा। फिर नंबर 2 स्टेप जो है हमारा एक्सफोलिएशन का आ जाता है। एक्सफोलिएशन सबको पता है कि डेड स्किन उतार के तो उसको अंदर पेनिट्रेट करता है और उसमें हम यूज करते हैं ग्रीन लाइट। अच्छा। ग्रीन लाइट में ऑक्सीजन प्रमोट होती है और साथ साथ जो पोर्स को खोलती है। और नंबर 2 में जो है वो, नंबर 3 में सॉरी, पिगमेंट इनहिबिटर्स होते हैं। पिगमेंट इनहिबिटर, निशान जो आप कह रही थी। हाँ, पिगमेंट इनहिबिटर हम कहते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस होती है हमारी स्किन में, झाइयाँ पड़ती हैं, डार्क स्किन हो जाती है, तो वो कंट्रोल करती है, उसको ख़त्म करती है वो। और नंबर 3 लाइट जो है हमारी ग्रीन लाइट होती है, वो स्किन को काम करती है, ठंडा करती है और पोर्स बंद कर देती है। ठीक है, ताकि एक पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। और आपको टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट को करने में? ये तकरीबन 20 मिनट्स लेता है। पैरों के लिए आप या हाथों की बात के लिए, पाँव के लिए एक ही, पर डिपेंड करता है ना एरिया कितना होगा। ठीक है, तो वो टाइम फिर उसके मुताबिक। तो आप कह रही हैं कि पहले पूरा पेडिक्योर मैनिक्योर किया, फिर 20 मिनट्स लाइट थेरेपी को लेंगे। अगर किसी ने मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराना और वो अपनी केयर कर रहे हैं तो फिर तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है आधे घंटे का। अच्छा। लाइट एंड ब्राइट का। अच्छा। ठीक है, और अगर किसी ने पेडिक्योर मैनिक्योर के बाद कराना है तो वेल एंड गुड। अच्छा, आप मुझे ये बता रही थी कि एक तो झांदे से होती हैं एड़ियाँ जो फट जाती हैं, और आपने कहा एक ड्रिल से भी होती है, वो क्या चक्कर है, वो किसके लिए? बिल्कुल, अब अगर आप इनकी एड़ियाँ दिखाएंगे जरा प्लीज कैमरा भाई, सिर्फ इनकी पहले एड़ी दिखाओ। सैंड्रा अपने गोद में रखो इधर। ये अगर आप देखें, अब इनके पाँव का हाल देख लें, माजरत के साथ मैं किसी की दिल आज़ारी यहाँ पे नहीं करूँगी, बट एक नॉर्मल हमारे घर की खवातीन जो हैं वो इन पाँव के साथ आती हैं जब सैलून पे या अपने घरों में। ये तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, सबका यही हाल है, मुझे पता है। बिल्कुल। सो अगर आप इनकी एड़ियाँ देखेंगी तो फटी हुई हैं, ड्राई हार्ड इनकी एड़ियाँ हैं। पाँव भी अगर आप देखेंगे तो इनके नीचे कैलिसिस जिसको हम कहते हैं, जो पाँव के नीचे जो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्न्स बन जाते हैं। और जो जूती जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही होगी, स्ट्रैप जिसका,
वहाँ पे भी आपके कॉर्न और कैलसिस बन जाते हैं, डेड स्किन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे। वो फिर एक तो ड्राई हो जाती है, उसके दो नुकसानात हैं। एक तो आपको खुद वो तकलीफ दे रही होगी क्योंकि दर्द शुरू हो जाती है वहाँ पे। आप ड्रिलिंग का बताएं ना, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। जो ड्रिल करके बताओ। ड्रिल हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल ड्रिल है जो खास किन लोगों पे यूज करती हैं? जिनकी हील्स इस तरह की होती हैं, जैसे ये एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो बजाय झावे से आपको लगेगा टाइम, तो ड्रिल से जो है वो थोड़ा स्कैल्प्स भी होते हैं ना जिनके, तो उनके वो फिर ड्रिल से ही निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो फिर नॉर्मल उसका झावे या पत्थर का काम नहीं होता ना, ये वो आप ड्रिल कर से ही सकते हैं। निकलता ये है। तो नॉर्मल लोगों के घरों में तो है। आपके घर में आपने रोज आदत बनाई हुई है कि जी नहाने के बाद आपने ये करनी है, तो वहाँ यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आएगी। हील से शुरू और अगर आपने नहीं की हुई तो फिर गो फॉर इट। और जब इतनी क्रैक हो जाए तो ये घर पे आपसे ठीक भी नहीं हो सकती। ये ड्रिलिंग देखो क्या हो रही है अभी, और निकली जा रही है। ये पाउडर आप देख रहे हैं, गॉड, ये सारी डेड स्किन है इसकी जो उड़ रही है। अच्छा मुझे बताएं, ये ड्राई पैर होता है तब करते हैं? आप ये देखें कि आपके सामने ये पाउडर देखो, पाउडर देख रहे हो ना उड़ता हुआ? ये पाउडर नहीं, मुझे तो पूरी स्किन नजर आ रही है साफ होते हुए। अच्छा, तो मैं ये क्लियर, और कितने मिनटों में। अब किसी के पास टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है, आपने आज शो देखा, आपने जाके करवाई भाई, और उसके बाद फिर आप अपने आप को मेंटेन करें। फिर मेंटेनेंस आपने इसके साथ करनी है। हो रही है तब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। मैं हैरान कुन तौर पे देखें जरा, और ये आप खुद नहीं कर सकते, ड्रिल खरीद के खुद कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स ही करेंगे भाई। आपकी स्किन आप पूरी उतार भी सकते हैं। नहीं पता चला कारपेंटरों वाली ड्रिल आज सब खरीद ले। एग्जैक्टली, तो प्लीज जरा वो नहीं काम करना, एक्सपर्ट के पास जाके कराएं। और ये हर किसी के ऊपर ड्रिल होगी भी नहीं, ये लोग बताएंगे कि किसको जरूरत है और किसको नहीं है।